विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए लास्ट सेशन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था क्या वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, क्या स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, क्या वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज को किस तरह से ऐड किया जा सकता है, सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना आसान है, डिवाइड करना आसान है, बट जो वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना आसान है या इजी डिफिकल्ट है, वो दोनों जानते हैं। आज देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो अभी आपके सेकंड चैप्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर को यहीं पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स में आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम दो वेक्टर मान के चलते हैं कि हमारे पास सपोज 2 वेक्टर क्वांटिटीज आर ए and b. A vector and b vector both are the vector quantities and we want to multiply them. तो मल्टीप्लिकेशन जो है दो तरीके का होता है। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को बेटा यहां डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर जो प्रोडक्ट है इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए आगे हम वन बाय वन जानते हैं। पहले जानते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? यदि हम दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को, यानी दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट यदि वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी हो। गौर करिएगा बात पर, दो वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें मिले रिजल्ट में जो मिला वो क्या है? स्केलर है। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर मिले तो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, if the product of two vector quantities is a scalar quantity, then this product is called dot product or scalar product. Example, multiplication of force and displacement क्या आ जाएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? W फोर्स का वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का भी वेक्टर, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला क्या? वर्क क्या होता है दोस्तों? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी ये स्केलर क्वांटिटी किसके मल्टीप्लिकेशन से आई? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो दोनों क्या है? वेक्टर्स है। इस तरह से ये कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इफ the product of two or more two vector physical quantities
is a vector quantity then this product is called vector product. या क्रॉस प्रोडक्ट. एग्जाम्पल टॉर्क. टॉर्क इक्वल टू होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो एक तरह से. परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, यानी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मिलता है टॉर्क. दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिला क्या दोस्तों? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, हमें मिला क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी. ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर. तो दो फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यदि स्केलर क्वांटिटी मिले तो हमें क्या, कौन सा प्रोडक्ट करना होगा? डॉट प्रोडक्ट करना होगा, स्केलर प्रोडक्ट करना होगा. यदि हमें वहां पर प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी मिले तो वहां पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स को फॉलो करना होगा. आइए वन बाय वन इनको डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकली इनसे वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट में आपको मालूम है कि एक तीसरी क्वांटिटी मिलती है जो वेक्टर नहीं होती है, और दो वेक्टर क्वांटिटी होती है, दोनों को आपस में क्या कर दिया? डॉट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया. सपोज ए जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है. यानी हम एक रेफरेंस सिस्टम लें जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. आप ये समझ लो कि सिंपल सी भाषा में कहें कि हमारे कमरे के अंदर, हम जिस रूम के अंदर बैठे हैं उसका कॉर्नर देख लीजिए आप एक बार. आप अपने रूम का कॉर्नर देखिए, उसमें 3 साइड दिख रही है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. बस उसका जो कोना है वो कोना ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक साइड एक्स को, एक वाई को, दूसरी तीसरी जेड को. तो इधर सपोज यहां पर कोई एक वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? इस ए का इधर वाला जो पार्ट है उसको ए एक्स बोलूंगा, इधर वाला ए वाई, इधर वाला ए जेड. क्योंकि ये ऐसे समझ लीजिए आप, एक कोना है, इस कोने से हमारे पास कोई एक वेक्टर ही आ रहा है, इसमें एक्स एक्सिस भी होगी, वाई भी होगी, जेड भी होगी, तीनों एक्सिस होंगी. तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. आई कैप कौन सा होता है दोस्तों? एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट वेक्टर होती है, उसे आई कैप बोलते हैं. वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर होता है जिसे बोलते हैं जे कैप, और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर होता है उसे बोलते हैं के कैप. और आई की डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है? ए एक्स. वाई की डायरेक्शन में ए वाई, जेड की डायरेक्शन में ए जेड. आई कैप एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप वाई की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, के कैप जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. अब ऐसे ही दूसरा वेक्टर है बी, वो भी 3D वेक्टर है, आई कैप, जे कैप, के कैप. ठीक है, हम चाहते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट करें. तो देखो किस तरह से आएगा. ये डॉट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों. तो मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट करना चाहता हूं. तो ए को ऐसे कैसे लिख दो? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसके ऊपर वेक्टर लगा दो. अरे बेटे ऐसे वेक्टर नहीं लगता है, ये कंपोनेंट है, उसका एक कंपोनेंट है. एक्स डायरेक्शन में उसकी वैल्यू है कितनी है, आई कैप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू, ये डायरेक्शन. समझ गए बात? बीच में क्या लगा दो? डॉट. बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप. ठीक है, अब आती है बात समझने वाली. देखो दोस्तों, आई कैप
एक एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी भी आई कैप, ये भी एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में। हाँ एक चीज भूल गया मैं आपको बताना, यहाँ जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये जो डॉट हटता है तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल है एफ और थीटा, एफ और डी के बीच का एंगल। समझ रहे हो बात? यहाँ जो एंगल है ये आर और एफ के बीच में, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ध्यान रखिएगा यहां पर समस्या आती, यहां पर समस्या नहीं आती। यहां एफ इधर आ सकता है, डी इधर आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। यहां समस्या है, यहां आर पहले आना चाहिए, एफ बाद में आना चाहिए। जैसे एंगल हमेशा किससे मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, यानी पहले आर आएगा फिर एफ आएगा, ये एंगल होगा। अब ये सही है, आर क्रॉस एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इसको डायरेक्शन को आपको मैं आगे बता दूंगा, तरीका इसे राइट एंड थंब रूल से पता करते हैं। हालांकि आपने 10th क्लास में जब पढ़ा भी होगा, वहां पर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते भी हैं, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं, तो वहां पर आपने लगाया भी होगा। इस तरह से यहाँ पर साइन थीटा आता है, क्रॉस को हटाते हैं साइन थीटा, डॉट को हटाते हैं कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां पर इसकी वैल्यू देखो, आई कैप जे कैप के कैप, आर यूनिट, यूनिट यानी इनकी वैल्यू कितनी है 1, वेक्टर्स केवल इनकी वैल्यू तो 1 है, बट ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। आई एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई को, के जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई डॉट आई, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, कोस थीटा। बताओ एक्स 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 डायरेक्शन में, दूसरा भी एक्स डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा 0। पहले भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, मीन्स आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी कितनी होती है दोस्तों 0। आप लिख लो कॉपी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आई कैप डॉट आई कैप, जे डॉट जे 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 डॉट जे डॉट, के डॉट के डॉट, के कैप डॉट के कैप, जेड कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यूज कितनी होती है 1 होती है दोस्तों। ऐसे ही यदि आई कैप डॉट जे कैप हो तब क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 कोस, आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका मतलब कितना आ गया 0। कहने का मतलब है आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, या इनके उल्टे कर दो, जे कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, सबकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 0 होती है। ये भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके बहुत काम आने वाली। क्लियर है? वहां पर कोई किसी को डाउट हो, भाई यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोस 0 की वैल्यू 1, इन खुद की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर दोनों 90 डिग्री पर जा रहे हैं, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 की वैल्यू 0, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब ब्रैकेट को ओपन कैसे करते हो दोस्तों, पहली टर्म को पहली टर्म से, दूसरी टर्म को दूसरी, पहली को दूसरी, पहले देखो इस पहली टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई कर लो एक एक करके, इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर लो, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो, 9 टर्म्स बन जाएगी। लिखते हैं, यहां से शुरू करता हूं मैं, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करो, आई कैप डॉट जे कैप, ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करो, आई कैप डॉट के कैप। अब ए वाई पे चलो, इस ए वाई को तीनों से मल्टीप्लाई कर लो, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप,
ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ऊपर के कैप होता है बेटे, और ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस 3 टर्म और आएगी। अब ए जेड वाली, ए जेड को बी एक्स से यानी के कैप डॉट आई कैप, ए जेड को बी वाई से के कैप डॉट जे कैप, ए जेड को बी जेड से के कैप डॉट के कैप। बताओ दोस्तों कौन कौन से जीरो हो गए? आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के सारे 90 पर है, ये भी 90 पर है ना, 90 पे जीरो। ये कितना पे है? जे डॉट जे 1, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, के डॉट के 1, आई डॉट आई 1। कहने का मतलब है ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, जो जीरो जीरो वाली सारी जीरो कर दो, बाकी को 1 कर दो। तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। दिखने में तो सर बहुत हार्ड दिखता है, बट अभी इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। दिखने में कितना भी हार्ड दिखे दोस्तों, इसको जब सोल्व करेंगे बहुत आसान है, चुटकियों में। देखो इसका रिजल्ट पे देखो आप, कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है कि केवल और केवल, आपको याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, मल्टीप्लाई अलग अलग करने की, इतने 9 टर्म्स को याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आई आई वाला है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जे जे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, के वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल दे दिया, इफ फोर्स इज 2i कैप माइनस 3j कैप, चलो पहले प्लस वाला बता देता हूं आपको, एंड डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर इज 3i plus 4j, then find out the work done। ये फोर्स न्यूटन में है, ये मीटर में है। ठीक है दोस्तों, चलो सोल्व करते हैं। आपको मालूम है W इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है दोस्तों? 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट लगाओ, 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर है? अब बताओ, अरे प्यारे विद्यार्थियों अब तो बताओ, सर आई आई वाले को मल्टीप्लाई कर दो, जे जे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। बताओ आई वाला कौन सा है? आई की वैल्यू कितनी है? 2। जे आई की इसमें वैल्यू कितनी है? 3। 2 इंटू 3 प्लस इसकी वैल्यू तो आई 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 कैप डॉट आई कैप की वैल्यू तो 1 होगी। यहाँ आप डायरेक्शन नहीं आएगी, ध्यान रखना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ आप आई कैप लगाने लग जाओ, आई कैप गायब होने वाला है, जे कैप भी गायब होने वाला है। जे जे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 6 प्लस 12, इसका आंसर कितना आया? वर्क इज इक्वल टू 18 जूल। प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन बड़ा चमत्कारिक है, बहुत ही आसान, चुटकियों में आप हल कर सकते हो, इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कर लिया सभी ने? चलो आपको इससे आगे की ओर ले चलता हूं। इफ एफ इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 3k कैप, डी इज इक्वल टू 3i माइनस का 2j प्लस का माइनस k कैप। ध्यान ये रखना कि जिसके कैप के साथ में कुछ नहीं लगा, इसका मतलब कितना है? 1। तो मैं यहाँ 1 अपने आप मान के चलना आपको,
यहां भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। ठीक है, प्रोडक्ट करो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डब्ल्यू इज इक्वल टू, बताओ आई डॉट आई, आई का, इस आई का कितना है 1, इस आई का कितना है -3, प्लस इस जे का कितना है -1 है सर, इस जे का कितना है 2 है सर, इस के का कितना है 3 है सर, इस के का कितना है -1 है। मल्टीप्लाई कर दो, क्या बात सोचने की। 3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 1 -3, कितना आ गया सर -8 जूल। आपको कोई वर्क करना पड़ा, वह भी नेगेटिव, आपके ऊपर वर्क किया गया, आपने नहीं किया, आप पर वर्क किया गया। वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आप वर्क करते हो पॉजिटिव, आप पर कोई वर्क करता है नेगेटिव। समझ रहे हो बात को? इस तरह से हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और देते हैं आपको शानदार एग्जांपल। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आई कैप माइनस 5/2 जे कैप डी वेक्टर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। सर आपने तो क्या कर दिया, मजा ही खो दिया। हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा था बेटे, यहाँ जे है, जे के आगे के नहीं है, इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 इंटू के कैप, यानी के कैप के साथ 0 है, तभी तो ये मैचिंग हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, करो। W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। एफ कितना हो गया दोस्तों, बताओ आई डॉट आई। वैसे लिखना चाहिए आपको पूरा 1/2 आई कैप माइनस 5/2 जे कैप। आप क्या है, थोड़ा शॉर्ट को ज़्यादा फॉलो करने लग गए। एग्जाम में ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं चल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको इस तरह से पूरा पूरा लिखना है, तभी आपको नंबर भी पूरा मिलना है। क्योंकि आप होनहार विद्यार्थी हो, आपको नंबर पूरे में पूरे चाहिए। सर हमें तो पूरे में पूरे चाहिए, तो पूरे में पूरे चाहिए तो मेहनत भी तो पूरी करो बेटे। देखो आई के साथ क्या है 1/2, इस आई के साथ 3, बीच में लगा दूं प्लस, यहाँ क्या है -5/2, यहाँ क्या है -2, इस के साथ क्या है 0, इस के साथ क्या है कोई नहीं, उसका कौन होता है भगवान ऊपर वाला। बताओ बेटे 3 इंटू 1/2 3/2 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 गया, कितना बच गया 5। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0 आता है सर, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। बताओ एलसीएम क्या आया 2 आया, 3 प्लस 10 क्या बन गया 13/12। सर ये भी समझाओ, बच्चा है क्या ये समझाऊं तेरे को, पागल है क्या, छोटे से बच्चे हो क्या तुम, तुझे ऐसी छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती है बेटे। 2 से डिवाइड करो 6.5 जूल आ गया मेरे मित्र, आंसर आ गया। इस तरीके से हम बहुत सारे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। आप शायद, मुझे ऐसे नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारे से टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, दोनों को क्रॉस किया, मिला तीसरा बी वेक्टर। क्या किया दोस्तों, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। ध्यान रखिएगा, आपको जिस तरीके से मैंने डॉट प्रोडक्ट में समझाया था
वैसा ही काम यहाँ पर भी करना है। आई कैप क्रॉस आई कैप, 1 into 1 इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन दोनों के बीच में एंगल कितना 0, मीन्स आई डॉट आई क्रॉस आई की वैल्यू 0। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 है तो जे क्रॉस जे की वैल्यू भी 0 होगी, के क्रॉस के की वैल्यू भी 0 होगी। कैसे हुआ सर? आपको मालूम है दोस्तों, आई आई के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है सर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। चलो सर ये बताइए आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, साइन 90 कितना आया? साइन 90 की वैल्यू 1। मैग्नीट्यूड तो आ गई दोस्तों। अब रही बात, क्योंकि ये वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर देने वाला है, यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखा हमने, यहाँ एक गलती कर दी। यहाँ इसके साथ डायरेक्शन और आती है, और वो डायरेक्शन जो है यहाँ पर भी शायद नहीं लिखी होगी, यहाँ लिखना चाहिए था जहां मैंने आपको समझाया है, प्रोडक्ट में समझा था ना, यहाँ पर भी आप डायरेक्शन लिखना एन कैप। यहाँ पर मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप मीन्स उसके लंबवत, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, इस तरह से आप परपेंडिकुलर लेना है। अब बताइए आई और जे का परपेंडिकुलर कौन होगा? देखो ये आई है, ये जे है, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? आई जे का के होगा मित्रों, तो इसका क्या आ जाएगा के कैप। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर लेना, आई कैप क्रॉस जे कैप जो है इसका के कैप। आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं। आई के बाद देखो एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना एंगल, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद आई, आई के बाद जे के बाद के, इस तरह से। उल्टा चलोगे तो माइनस आएगा, आई के बाद के जाओगे तो माइनस जे, के बाद जे तो माइनस आई, जे के बाद आई तो माइनस के, उल्टा चलोगे तो माइनस, उल्टा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव। आई के बाद जे आया तो के, जे के बाद के आया तो आई, के बाद आई आया तो जे, अब तो पॉजिटिव। इसका उल्टा कर लो, जे के बाद यदि आई आया तो माइनस के बाद यदि जे आया तो माइनस का आई, और आई के बाद के आया तो माइनस का। ये सारे आपको याद रखने हैं, उसके बाद में ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करें। अब देखो आप मजे की बात, इनको मल्टीप्लाई करते हैं वही तरीके से, फिर इसका शॉर्ट तरीका निकाला जाएगा जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में निकाला था। पहले हम लेंदी पैटर्न की तरफ चलते हैं। यदि ये भूल जाओगे, ये कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो तो भूल जाओगे फिर भी, क्योंकि डॉट को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पर ये जो लेंदी रूट है उसको नहीं भूलोगे, तो ये भी आना चाहिए आपको। एक एक स्टेप को नेक्स्ट स्टेप से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये 9 स्टेप होने वाली है, तो मैं इसको यहां से शुरू कर देता हूँ। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स, उधर बी एक्स, आई क्रॉस आई, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के। अब ए वाई क्रॉस ए वाई, और ए वाई को किसे? बी एक्स से, तो ए वाई यानी जे और इसका आई, प्लस ए वाई को बी वाई से, जे क्रॉस जे, ए वाई को बी जेड से, जे क्रॉस के, ए जेड को बी एक्स से, के क्रॉस आई। आप ऊपर वाले को ओपन करना, आपको सीधी सी बात है, ब्रैकेट ओपन आपको अच्छे से आता होगा। पहले स्टेप को पहले स्टेप से, पहले स्टेप को सेकंड स्टेप से, पहले स्टेप को थर्ड स्टेप से, फिर सेकंड स्टेप को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, सेकंड को थर्ड, थर्ड को फर्स्ट, थर्ड को सेकंड, थर्ड को, इस तरह से 9 स्टेप पूरी हो जाएंगी। सबके बीच में प्लस आना है, क्योंकि बीच में प्लस है इस तरह से। तो
यहां पर ए जेड बी एक्स हो गया, ए जेड बी वाई क्या आ जाएगा, के कैप क्रॉस जे, ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ये सारे कैप है ऊपर, ठीक है। अब बेटे ये बताओ, उधर वाले को देख के बताओ आप, आई क्रॉस आई सर जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे सर ये भी जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के ये भी जीरो हो जाएगा, बाकी जीरो नहीं होने वाली है। आई क्रॉस जे सर के कैप, जे आई क्रॉस के सॉरी हाँ आई क्रॉस के कैप, बताओ आई के बाद के उल्टा चला है, आई के बाद उल्टा चला तो माइनस जे, जे आई, जे के बाद आई नहीं आता, आई जे के होता है, आई ऐसे समझ लो आप, जे के, आई जे के, आई जे के, इधर तो प्लस, ठीक है, इसका उल्टा यानी के, इधर से आई के जे चलोगी तो आई के जे, ये माइनस आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आई के बाद में कौन आएगा, आई जे के होना चाहिए, माइनस आ गया ना, जे के बाद आई नहीं आता, जे के बाद के आता है, इसलिए माइनस का आ गया। जे के बाद क्या आता है ना, तो यानी आई, के बाद आई आता है ये जे, आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के बाद जे नहीं आता है, माइनस आई, ठीक है ना। इस तरह से इनको पुट कर दो, देखो किस तरह से बन जाएगा। अब पहली टर्म जीरो, ये वाली बचेगी, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी वाई। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, आई आई वाली छाट लो, जे वाली लिख लो और के वाली लिख लो, क्योंकि दो दो स्टेप है सबकी। तो आई वाली लिख लेता हूं मैं पहले, आई वाली कौन कौन सी है, आई वाली एक तो ये है और एक ही ये है, ठीक है, ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है, ठीक है। पहले इसको लिखता हूं मैं, आई वाली कौन कौन सी है, एक ये है ए वाई बी जेड, माइनस वो वाली माइनस है ए जेड बी वाई, इसको मैंने कॉमन ले लिया और साथ में क्या लगा दिया आई कैप, प्लस जे वाली कौन सी है, जे वाली सर एक तो ये है और जे वाली और कौन सा है, एक ही है, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस का पहले लिख दूं, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, साथ में जे कैप प्लस के कैप कौन सी है, एक ये है एक ये है, ये प्लस वाली है, प्लस वाला पहले लिख देता हूं, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये रहा आपका के कैप। ये तो रहा बेटे इसका सॉल्यूशन। पर ये जब सॉल्यूशन करोगे तो आप इस बोर्ड को देख रहे होंगे, आपको काफ़ी डर लग रहा होगा, आप मुसीबत में आ गए होंगे कि सर कैसा सब्जेक्ट मैंने ले लिया, बड़ी डर विडंबना की बात है, आपको डरना पड़ रहा है। बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ये मैथमेटिक्स है जिसको हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी है हमारे पास, याद करने के आसान तरीके भी हैं। आसान तरीके से देखो इसको, मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ, ये लास्ट में डेरिवेशन इस तरीके से करने पर आएगा, पर आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इजीली इसको कर सकते हो। कैसे करोगे, इसका एक जुगाड़ है, आप दो लाइन खींचो ऐसे, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और ऊपर लिखो आई जे और के। आपको मालूम है कि हमारे पास ए एक्स क्या था, सॉरी ए क्या था, ए वेक्टर था ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप था ना। बी क्या था, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ये था। मैं क्या करना चाह रहा था, सी वेक्टर निकालना चाह रहा था, ए को और बी को क्रॉस प्रोडक्ट कराकर। तो अब ध्यान रखना, जो पहले है उसको पहले लिखना है, जो बाद में उसको बाद में लिखना है। आई जे के लिख लिया मैंने पहले, अब जो पहले वाले हैं ना इसके कंपोनेंट लिखो, आई के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है ए एक्स, जे के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है ए वाई, के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है ए जेड, ऐसे बी का। अब दूसरी लाइन बी की आएगी, आई के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है बी एक्स, जे के साथ बी वाई, के साथ बी जेड,
ठीक है, क्लियर है, इतना कर लोगे, ये आएगा सी वेक्टर। अब आपको आसान तरीका, आप क्या कर लीजिए, आप इसको छुपाइए, आप इसको छुपा लीजिए, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना इसको छुपा लीजिए, और एक लाइन इसको छुपा लीजिए, इन दोनों को छुपा लीजिए। और सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहां लिखो आई, आई कैप लिख लो, ब्रैकेट बना लो और इन दोनों को छुपा लो। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो ए वाई को बीजेड से मल्टीप्लाई करो, ए वाई बीजेड, माइनस लगाना, ध्यान रखना दोस्तों, माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड, इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसके अंदर नहीं है, आई कैप लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये क्या निकालना चाह रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का शॉर्ट तरीके से, है ना। वो लेंदी तरीका था, वहां पर आई कैप क्रॉस आई कैप कर रहे थे, आई क्रॉस जे कर रहे थे, आई क्रॉस के कर रहे थे, वो सारा ताम झाम करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया था। देखना दोनों मैच करेंगे, यहां लगाना माइनस और साथ में लगा देना जे कैप, लगा दिया। अब जे वाली लाइन को ढक लो, जे वाली इसको और इसको पूरी को ढक लो, इसको ढक लो, ढकने के बाद बताइए, ढकने के बाद किससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले ये वाला मल्टीप्लाई करना, ए एक्स बी जेड, माइनस लगाना है, ये वाला मल्टीप्लाई कर लो, बी एक्स ए जेड, कर लिया दोस्तों। इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब तीसरा के कैप और निकालना है क्योंकि वेक्टर के तीनों कंपोनेंट चाहिए अपने को, तो अब प्लस लिखना, माइनस केवल जे वाले में लिखना, बाकी सब में प्लस आ जाएगा। जे वाली लाइन पूरी की पूरी, के वाली लाइन पूरी की पूरी ढक लो, ढक लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। पहले बताओ ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स बी वाई, बताओ कितना आसान तरीके से, एकदम चुटकियों में आपने इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया होगा। ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला, आप न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली सोल्व करोगे। आप आगे आने वाली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। देखो पहले इसका रिजल्ट मैच करते हैं, सही है क्या, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई या बी वाई ए जेड, एक ही बात है ना। ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड, हाँ ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया हमने, हाँ सही है सही है सही, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, हाँ ठीक। यहाँ मैंने प्लस ले रखा था, देखो यहाँ प्लस ले रखा था, यहाँ माइनस अंदर आ गया, यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, बस वही अंतर है। इसको पहले ले आओ, इसको बाद में ले आओ, माइनस बाहर ले आओ इसके अंदर। अब लास्ट है ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स या बी एक्स ए वाई, बात। तो ये अपना रिलेशन आ गया सी वेक्टर का, इसको हमें फॉलो करना है। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये याद करो, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखते हैं आपको, उसके बाद मजा आ जाएगा। जैसे एक टॉर्क वेक्टर होता है, उसमें आर वेक्टर होता है और एफ वेक्टर होता है। मैं आर वेक्टर की वैल्यू देता हूं आई प्लस जे प्लस के, एफ वेक्टर की वैल्यू देता हूं 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। लगाओ, टॉप वेक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे, लाइन खींचो, आई जे के लिखो, सबसे पहले जो वेक्टर आता है उसको पहले वैल्यू रखो। आई की वैल्यू, आई से गुणा क्या है यहाँ पर 1, जे से मल्टीप्लाई क्या है 1, के से मल्टीप्लाई क्या है 1, यहाँ आई से मल्टीप्लाई, अब एफ लिखेंगे नीचे वाली लाइन में 2, यहाँ 3, के से क्या है 4, जुगाड़ लगाओ। आई पहले अपने को आई फाइंड आउट करना है, आई लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, इसको बंद कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 4, माइनस 3 इंटू 1 3, माइनस जे लगाओ, इसको हटा दो, जे वाले में क्या करो, इसको ढक लो, इसको ढक लो, क्या बढ़ जाएगा 4 इंटू 1 4 इंटू 1 2 इंटू 1 4 इंटू 1 4 2 इंटू 1 2 प्लस के कैप, के वाले को ढक लो,
के वालों को ढकोगे 3 × 1 2 × 1, ये और ये 3 × 1 -2 × 1, बताओ कितना आसान है ने। आई कैप 4 2 प्लस का 2 -2 जे कैप 3 -2 1 के कैप I -2 जे प्लस के कैप, ये आ गया टॉर्क। बहुत आसान है ने, बहुत आसान है दोस्तों। एक एग्जांपल और करते हैं। आपको जैसे एंगुलर मोमेंटम दे दिया, L वेक्टर इक्वल टू होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। एक डिस्प्लेसमेंट और लीनियर मोमेंटम का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। आपने उसमें पढ़ा भी होगा जब यूनिट और डायमेंशन में पढ़ रहे थे। R वेक्टर की आपको वैल्यू दे दी 2i - j + 3k। P वेक्टर की आपको वैल्यू दे दी 3i + 4j - k। यहाँ पर जब प्लस माइनस का खेल होता है तो वहां जब इसको ब्रैकेट ओपन करके फिर सारा तामझाम करके आप 9 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वहां बहुत गलती होने की संभावना है। यहाँ देखो डिटर्मिनेंट से बहुत इजीली, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ कोई समस्या आने वाली है। पहले जो वेक्टर है बस यहाँ गलती मत करना, जो पहला वेक्टर है वहां पर पहले वेक्टर की वैल्यूज पुट करनी है, फिर दूसरे की। आर की वैल्यूज क्या क्या है बताइए। आई की 2, जे की -1, के की 3, इसमें पी वाले में आई की 3, जे की 4, के की -1। बताओ आई जब फाइंड आउट करोगे, ये क्या आया एल वेक्टर। आई जब फाइंड आउट करोगे क्या करो, आई वालों को ढक लो। आई को ढक लिया मैंने, -1 -1 + 1 माइनस 4 × 3 -12 -j लेने के लिए ये पूरा ढक लिया तो क्या है -1 × 2 -2, 3 × 3 9 प्लस के कैप को ढक लिया। के कैप को ढका तो ये 4 × 2 8, 3 × -1 माइनस का 3। बताओ एक में से 12 गया, माइनस का 11 आई कैप, -11 माइनस और माइनस प्लस का 11 जे कैप। यहाँ पर बताइए, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 11 के कैप। ये आ गया हमारा एल वेक्टर। बताओ दोस्तों आपको कहीं पर कोई डाउट आया, कोई समस्या आई तो मुझे बताइए। यदि आपको ये समझ में आ गया तो यह समझ लीजिए कि फिजिक्स आपके आगे आगे चलेगी और आप फिजिक्स को दौड़ाते चलोगे। आप मजे के साथ फिजिक्स आसानी से पढ़ सकते हो। ये बस मुश्किल से मुश्किल जो मैथमेटिक्स थी ना वो मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं आने वाला। इंटीग्रेशन के डिफ्रेंशिएशन वो तो फॉर्मूलेज हैं, वो तो आप इजीली याद कर सकते हो, उसमें कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये मैथमेटिक्स जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली होती है ना, ये थोड़ा सा आपको झकझोरने वाली होती है, थोड़ा सा आपको डाउट में लाने वाली होती है, पर इसको भी आसान तरीके से कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की हेल्प लो, इसको ढक लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आसानी से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये समझ लीजिए एक जादू की झप्पी है जो आपको बहुत मोटिवेशन देती है। यदि आपने ये क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से कर लिया है, इसके आप न्यूमेरिकल्स करिएगा, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट आता है वो बताइएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और हम अब नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और हमारा जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी हम करने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। सब बखैर, जय हिंद।